महिलाओं के साथ होने वाले रेप जैसे घिनौने अपराध पर हमारे नेताओं के बयान अक्सर आते रहते हैं। अभी ताजा मामला जो है वो मध्य प्रदेश के एक विधायक के बयान से है। विधायक साहब ने महिलाओं के साथ होने वाले रेप को उनकी खूबसूरती से जोड़ा है और वो कह रहे हैं कि सुंदर महिला को देखकर मन विचलित हो सकता है और उसका रेप हो सकता है। ये कांग्रेस के विधायक हैं और जब एक सपा के नेता से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने रेप की परिभाषा और 2 कदम आगे बढ़ते हुए बताई, जिससे सियासी घमासान और ज्यादा बढ़ गया है। कौन है कांग्रेस और सपा के ये नेता और क्या उन्होंने बयान दिया है रेप जैसे घिनौने अपराध पर? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। महिलाओं के साथ रेप जैसे घिनौने अपराध जब भी होते हैं तो उसके बाद बहुत सारे विवाद उन पर नेताओं के बयान से होते हैं। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी रेप जैसे अपराध के बाद सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और यह सिर्फ एक नेता या एक पार्टी के नेता की सोच या उनके बयान नहीं है, बल्कि इस तरह की सोच, इस तरह के बयान हर पार्टियों में बैठे नेताओं के आते रहते हैं। अब ताजे मामले की ही बात करें तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक हैं फूल सिंह बरैया। उनका मानना है कि खूबसूरत महिला को देखकर मन विचलित हो जाता है और फिर उसका रेप हो सकता है। क्या कह रहे हैं? रेप जैसे घिनौने अपराध को लेकर कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया, एक बार वो भी आप सुनिए। कैसा मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां, सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। फूल सिंह बरैया की यदि बात करें तो वो अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं और इस बार उन्होंने रेप जैसे घिनौने अपराध पर जो बेढंगा और शर्मनाक बयान दिया है, उससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। और जब वो कहते हैं कि महिलाओं के साथ रेप का सबसे बड़ा कारण उनकी खूबसूरती है, तो उनकी महिलाओं को लेकर सोच क्या है वो यहां साफ हो जाती है। लेकिन वो सिर्फ यही नहीं रुकते। आपने बयान में सुना होगा कि वो दलित और आदिवासी महिलाओं का अपमान भी कर रहे हैं इसी अपनी खूबसूरती वाली थ्योरी को लेकर। तो अभी तक आपने रेप को लेकर कांग्रेस विधायक की थ्योरी सुनी और देखी। अब वो आगे ये भी बता रहे हैं कि किन महिलाओं के रेप करने से तीर्थ के बराबर फल मिलता है। एक बार ये भी आप सुनिए। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको जी करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उंजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा।
तो इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। ठीक है। रेप जैसे घिनौने अपराध पर कांग्रेस विधायक की क्या थ्योरी है, यह आपने सुना ही है। वो आगे यह भी बता रहे हैं कि किन किन महिलाओं के रेप करने से तीर्थ के समान फल मिलता है और किस महिला के रेप करने से किस तीर्थ का फल मिलता है। और जब उनका यह बयान आया तो सियासी घमासान मचना तय ही था। और सबसे पहले कांग्रेस विधायक के इस बयान का विरोध सूबे के मुखिया मोहन यादव की तरफ से किया गया। मोहन यादव ने ना सिर्फ उनके बयान की निंदा की, बल्कि राहुल गांधी से उन्हें पार्टी से निकालने तक की मांग भी की। नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में से जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। तो ये कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने महिलाओं के साथ होने वाली रेप जैसे अपराध के लिए उनकी खूबसूरती को दोषी बताया। और जब यही सवाल समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद से किया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कांग्रेस विधायक की जो ये थ्योरी है वो इसे नहीं मानते। यदि ऐसा होता तो फिर तो हर खूबसूरत महिला के साथ रेप होता। अब वो अपनी एक और थ्योरी अलग से बता रहे हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं एसटी हसन। अब वो कह रहे हैं कि महिलाओं की खूबसूरती रेप का कारण नहीं है। तो अब एसटी हसन इस पर अपनी अलग थ्योरी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंटरनेट पर अश्लीलता छाई हुई है और उसे देखकर जो युवक हैं उनके हार्मोन बढ़ जाते हैं और उससे वो रेप जैसे अपराध को कर देते हैं। सपा के नेता के थ्योरी भी एक बार आप सुनिए। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं। अगर सुंदर महिलाएं निकल रही हैं तो फिर सबके रेप हो रहे होते। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस पर छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। दूसरी वजह उसकी ये शराब है। शराब पी के आदमी बीवी और बेटी में फर्क नहीं करता। कितने एग्जाम्पल्स हमारे और आपके सामने हैं। लेकिन क्योंकि उससे पैसा मिलता है, फाइनेंस आता है, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता। तो हमारे मानना तो यही है कि रेप के लिए बहुत सख्त कानून हो और चौराहों पे उनको गोली मारनी चाहिए। अब जब रेप जैसे अपराध पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों नेताओं के जो थ्योरी है वो सबके सामने आई, तो भला बीजेपी के बयानवीर कहां रुकने वाले थे। अब उन्होंने दोनों ही नेताओं के बयानों का विरोध शुरू कर दिया और बीजेपी प्रवक्ता अब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टी के नेताओं की सोच राक्षसों वाली है। देखिए, एसटी हसन, समाजवादी पार्टी, इंडी अलायंस, कांग्रेस पार्टी, इनकी एक ही पहचान, करो बलात्कारियों का सम्मान, उनको बताओ अपना भाईजान, और करो महिलाओं का अपमान। कल कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायक ने रेप को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणी की उसको जस्टिफाई किया, कहा कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि रेप कर सकते महिलाओं का। SC ST महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी दी। राहुल गांधी ने उनको प्रमोट किया, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्हीं की देखा देखी आज समाजवादी पार्टी ने भी बोला कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं। समाजवादी पार्टी का तो इतिहास भी है, बॉयज विल बी बॉयज कहकर रेपिस्ट को बचाने का।
पीडीए समाज से बलात्कार करने वाली बच्ची की बलात्कार करने वाले एक व्यक्ति को बचाने का, तो उन्होंने भी इस प्रकार का कुतर्क किया। एसटी हसन बोलते इंटरनेट से रेप हो जाता है, लड़की देखने पे लड़के विचलित हो जाते हैं। मतलब कि पहले बॉयज विल बी बॉयज बोला और अब बॉयज क्यों रेप करते उसका जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं। ये उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है। ये वही पार्टियां हैं जो रेपिस्ट को बचाती है, ये वही पार्टियां हैं जो यूसीसी का विरोध करती है, ये वही पार्टियां हैं जो 3 तलाक हटने का विरोध करती है, शाहबानो वर्डिक्ट का विरोध करती है। तो ये महिला विरोधी पार्टियां हैं। आज मेरा सवाल है डिंपल यादव जी से और प्रियंका वाड्रा जी से कि क्या आप लोग इस बयान पर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के महिला विरोधी बयान ये स्पष्ट करते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीति और नीयत और सोच महिला विरोधी है। ये वैसी राक्षसी सोच है जो सोच दानवों में हुआ करती थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा इन नेताओं को सस्पेंड और डिसमिस नहीं करना ये स्पष्ट करता है कि ऐसी सोच ये नेता आगे इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जो महिलाओं के खिलाफ बयान देता है उसको कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रमोट करती है। इसीलिए देश की महिलाएं ये महिला विरोधी पार्टियों के खिलाफ है। तो रेप पर जब कांग्रेस विधायक की थ्योरी से विरोध ज्यादा बढ़ने लगा और उनके नेताओं को, उनकी पार्टी को महिला विरोधी करार दिया जाने लगा, तो फिर फूल सिंह बरैया जो अब तक रेप की थ्योरी में बता रहे थे कि खूबसूरत महिलाओं को देखकर मन विचलित हो जाता है और रेप जैसी घटना हो जाती है, अब वो और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह दोनों सफाई के मोड पर आ गए हैं। और ना सिर्फ फूल सिंह बरैया बल्कि दिग्विजय सिंह भी उनका समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि जो ये बयान दिया गया है बरैया की तरफ से वो उनका खुद का बयान नहीं है, बल्कि ये बिहार के किसी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर ने ये बुक लिखी है और उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि बरैया बता रहे थे, लेकिन उसे मिसकोट करके बरैया के नाम पर मीडिया की तरफ से पर्ची फाड़ दी गई। अब ये सफाई आ रही है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। लेकिन यदि वो किसी किताब में किसी राइटर के द्वारा लिखी हुई इन चीजों को बता भी रहे थे, तो वो जिस किताब और जिस राइटर का जिक्र कर रहे हैं वो किताब कोई धर्म ग्रंथ नहीं है और हिंदुओं का धर्म ग्रंथ तो बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी की सोच हो सकती है, उसका विरोध आप कीजिए, लेकिन उसके आधार पर पूरे धर्म, पूरे समाज के नाम पर पर्ची ना फाड़ी जाए, जैसा कि फूल सिंह बरैया अब सफाई देते वक्त कह रहे हैं। जबकि जिस वक्त वो बयान दे रहे थे उस वक्त वो कह रहे थे कि इन महिलाओं का रेप करना तीर्थ के समान इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जिस किताब या जिस राइटर का आप अब जिक्र कर रहे हैं वो हिंदुओं का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है और ना वो राइटर कोई महर्षि या फिर बहुत बड़ा कोई धर्माचार्य है। तो अब उनके बयान पर सफाई दी जा रही है। वो खुद भी सामने आए हैं और पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह भी उनका समर्थन कर रहे हैं। नमस्कार। जिस बयान को लेकर के मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयान मेरा नहीं है। वो हरि मोहन झा साहब बिहार के दर्शन शास्त्र के एचओडी रहे, उनका लिखा हुआ बयान मैंने किसी संदर्भ में कोट कर दिया है। मैं इस बयान से भी सहमत नहीं हूं, मैं खुद नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसको संदर्भ लेकर के कोट किया है। धन्यवाद। बात यह है कि वो उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा है, एक किताब है लिखी है जो दर्शन शास्त्र के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी के ब्राह्मण हैं वो झा साहब, उस पुस्तक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये उनका बयान नहीं है। अगर आपको कार्रवाई करना तो उन पर करिए जिन्होंने लिखा है, उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो रेप को लेकर
जो फूल सिंह बरैया ने थ्योरी बताई, या फिर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इंटरनेट पर जिस तरह से अश्लीलता छाई हुई है, उसको देखकर युवक जो हैं उनके हार्मोन्स बढ़ रहे हैं और उसके बाद रेप जैसी घटना बढ़ रही है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह की ये थ्योरी हमारे नेताओं की तरफ से घड़ी जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या वास्तव में जो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं रेप के लिए यही दोषी हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।